हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंट कैसे बने। अकाउंटेंट कैसे बने का पूरा प्रोसेस जान सकते हैं आप हमारी वीडियो को लास्ट तक वॉच करके। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है अकाउंटेंट कैसे बने। अकाउंटेंट का काम क्या होता है, अकाउंटेंट के लिए कौन सा कोर्स करना होता है और कोर्स में एडमिशन कैसे मिलता है, मतलब अकाउंटेंट के लिए कौन सा कोर्स चुने और अकाउंटेंट की सैलरी कितनी होती है। अगर कोई इंसान अकाउंटेंट बन जाता है तो उसकी सैलरी कितनी है, तो ये हम सभी बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं अकाउंटेंट का काम क्या होता है। किसी भी कंपनी में पूरे दिन में ट्रांजैक्शन होती है, जैसे कि कितना सेल हुआ और कितना परचेज हुआ, बिलिंग पार्टी का जो भी जीएसटी रिटर्न होता है, साथ साथ बैलेंस शीट को अपडेट करते रहना, ये सारा काम एक अकाउंटेंट का होता है। इसके अलावा भी कंपनी में सेल और परचेज का रिकॉर्ड जो होता है उसको बनाए रखना। इसके साथ साथ महीने के अंत में पर डे होने वाला जो भी बिल होता है उनको क्रिएट करना, टैली या अकाउंट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, जीएसटी रिटर्न फाइल को आपको प्रॉपर अपडेट रखना। इसके साथ साथ यानी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि कितना कंपनी में सेल हो रहा है, कितना परचेज हो रहा है, जीएसटी रिटर्न कितनी है, इन सारी चीज़ों को मेंटेन रखना और प्रॉपर रिकॉर्ड बनाए रखना एक अकाउंटेंट का काम होता है। अब बात करते हैं कि आपको अकाउंटेंट बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होगा, यानी कि आपके पास क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 12th पास होना चाहिए, और 12th आप किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं, बट अगर आप एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो 12th में कॉमर्स स्ट्रीम होगी तो आपको बेटर ज़्यादा रहेगा। यानी कि कम से कम मैथ और आपका जो कंप्यूटर साइंस का कोर्स अगर आप करते हैं तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। इसके बाद जैसे कि आप 12th पास कर लेते हैं तो इसके बाद चाहे तो आप बीबीए कोर्स कर सकते हैं, या तो बीकॉम कोर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और कॉमर्स स्टूडेंट जो होते हैं उनके पास तो बीकॉम की ही मतलब लेना चाहिए, ये ठीक रहता है बीकॉम कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए। यानी कि ग्रेजुएशन जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद आपका कंप्यूटर नॉलेज अच्छा होना चाहिए, जैसे कि एक्सेल, विंडो, पावर पॉइंट, टैली, इंटरनेट। इसके साथ साथ टैली सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। 1 या 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंटिंग के फील्ड में, आपने कहीं जॉब किया हो। तो ये सारी चीज़ें भी अगर आपके पास हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। नेक्स्ट आता है कि आपको कौन सा कोर्स करके आप अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये कुछ कोर्सेज़ हैं। तो आपका पहला कोर्स है जैसे कि बी कॉम इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस, सेकंड है बी कॉम इन अकाउंटिंग एंड कॉमर्स, थर्ड है बैचलर ऑफ कॉमर्स इन अकाउंटेंसी, फोर्थ है अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, फिफ्थ है बीबीए इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो डियर फ्रेंड्स, ये सभी कोर्सेज़ हैं जो टॉप लेवल के कोर्स हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट करके अकाउंटेंट बनते हैं। बात करते हैं इन कोर्सेज़ फ़ीस की। तो आप में से जब भी कोई भी कोर्स करते हैं तो मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि कोर्स की फ़ीस क्या होगी। फ्रेंड्स, इन कोर्स के फ़ीस की बात करें तो आइए बात करते हैं हम कॉलेज के फ़ीस की। तो स्टार्टिंग आपकी फ़ीस रहती है, वो डिपेंड करती है कि आप इस कोर्स को कहाँ से कर रहे हैं। बेसिकली जो ये कोर्स होते हैं 3 साल के होते हैं, और 3 साल के पूरे कोर्स की फ़ीस लगभग 80,000 से लेकर 2 लाख तक होती है, और सभी कॉलेजेस में फ़ीस अलग अलग होती है, बट एवरेज आपकी फ़ीस जो है 80,000 से लेकर 2 लाख तक होती है। दोस्तों, जैसा कि आप इस कोर्स को कर लेते हैं, इसके बाद अगर आप कंप्यूटर का नॉलेज ले लेते हैं और इसके बाद किसी भी कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि अप्लाई करेंगे, वहाँ पर आपका नॉर्मल सा इंटरव्यू लिया जाएगा, और अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं अकाउंटेंट। अकाउंटेंट बनने से आप वहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, अकाउंटेंट आप कौन से क्षेत्र में बन सकते हैं, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कि फर्स्ट, जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं तो उसकी अर्निंग कुछ अलग होगी। फाइनेंस अकाउंटिंग करते हैं तो उसकी अलग होगी। जीएसटी टैक्स करते हैं अलग होगी। पब्लिक अकाउंटिंग की जो अर्निंग है वो अलग होगी।
एंड जो टैली अकाउंटिंग है उसकी भी अर्निंग अलग होगी। तो कोर्सेज के बेसिस पे या जॉब के बेसिस पे आपको अर्निंग मिलेगी। ये नहीं है कि आपको कुछ फिक्स अमाउंट दिया जाएगा। जैसे आप एक मीन्स जैसे आप काम करते हैं उस हिसाब से, जैसे आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग किया तो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हिसाब से अर्निंग होगी। फाइनेंस अकाउंटिंग किया तो फाइनेंस के अकाउंटिंग के हिसाब से होगी। जीएसटी टैक्स किया तो जीएसटी टैक्स के अकाउंटिंग आपको अर्निंग होगी। तो सबके अलग अलग है। ये कुछ अकाउंटिंग के प्रकार होते हैं। इस प्रकार से आप अकाउंटेंट बन सकते हैं। बात करते हैं अकाउंटेंट की सैलरी की। सैलरी की बात करें तो अकाउंटेंट अगर आप बन जाते हैं तो आप स्टार्टिंग में 25 से 40 हज़ार तक अर्न कर सकते हैं मंथली इनकम। आई होप आप समझ गए होंगे कि अकाउंटेंट क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है, कैसे बनते हैं, कौन सा कोर्स करना होता है, कोर्स की फ़ीस क्या देनी होती है और इनको कितनी सैलरी मिलती है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है। अगर अकाउंटेंट की जॉब को लेकर अगर आपके कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं।